नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। त्रिपुरा में जारी मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ SDIP का नई दिल्ली त्रिपुरा भवन के सामने ज़बरदस्त एहतजाज। पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को लिया हिरासत में। 28 दिन बाद आर्यन खान को आज जेल से किया गया रिहा। घर मन्नत के पास आर्यन खान का शाहरुख खान के मद्दाहों ने किया बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल। हुजूराबाद में TRS लीडर कौशिक रेड्डी को अवाम और BJP कारकुनों ने पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया। जायजा लेने पहुंचे थे पोलिंग बूथ। मंगलहाट पुलिस ने गांजा स्मगलर आकाश सिंह को लिया हिरासत में। पहाड़ी शरीफ PS लिमिट्स में एक शख्स की झुलसी हुई नाश हुई थी दस्तयाब। इस कत्ल में मुलविस मरहूम शेख आदिल की बीवी और इसका आशिक समेत दीगर 3 अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में। तेलंगाना के कोरटला में दरख्त को काटने पर एक शख्स को 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया आयद। अब पेश है खबरों की तफसील। ड्रग्स केस मामले में बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। जुमेरात के रोज़ बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से आर्यन खान की ज़मानत मंजूर हुई थी, ताहम ज़मानत के उमूर मुकम्मल होने में ताख़ीर हुई थी, जिसकी वजह से आज आर्यन की रिहाई अमल में आई। 28 दिनों से आर्यन खान जेल में बंद है। इस वक्त जेल के सामने काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखे गए। जेल के सामने शाहरुख खान के चाहने वाले लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और मीडिया के नुमाइंदों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल से रिहाई के बाद सैकड़ों अफराद ने बांद्रा में वाक़ शाहरुख खान के घर मन्नत के सामने आर्यन का इस्तकबाल किया। आज सुबह से ही मन्नत के सामने नौजवानों की कसीर तादाद जमा हो गई और आर्यन की आमद का इंतज़ार कर रही थी। सैकड़ों तादाद में शाहरुख खान के चाहने वाले वहां जमा होने की वजह से अतराफ़ के इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गई। आथुर रोड जेल से आर्यन खान को शाहरुख खान के बॉडीगार्ड कार में मन्नत पहुँचाए, जहां आर्यन खान की आमद पर सैकड़ों अफराद ने कार को घेर लिया। ताहम सिक्योरिटी गार्ड ने हुजूम को बाजू हटाते हुए कार को मन्नत में दाखिल कर दिया। बता दें कि वहां जमा होने वाले अफराद ढोल बाजे और नारों के साथ आर्यन खान का इस्तकबाल किया। तेलंगाना के हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर पोलिंग के अमल का जायज़ा लेने के लिए आने वाले TRS लीडर कौशिक रेड्डी को मुकामी अवाम और BJP के कारकुनों ने पोलिंग बूथ से बाहर जाने तक एहतजाज किया और इनके खिलाफ नारेबाजी की। ये वाक़या वीना वन का पोलिंग बूथ पर पेश आया, जहां पोलिंग बूथ में गाँव वालों और BJP के कारकुनों ने TRS लीडर कौशिक रेड्डी को रोक दिया, जो पोलिंग बूथ का मुआयना करने के लिए गए थे।
शहर हैदराबाद का उस्मानिया अस्पताल किसी न किसी बहाने से सुर्खियों में आ ही जाता है। एक शख्स ने उस्मानिया अस्पताल की वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर ली, जिसमें देखा गया कि वेटिंग हॉल में कुछ लोग आराम कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसी दौरान एक कुत्ता आवाम के दरमियान फिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक बॉडी भी रखी हुई है। उस्मानिया अस्पताल की लापरवाही की खबरें हर रोज़ मंजर आम पर आती है, लेकिन हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने से कासिर है। उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत हुकूमत बनाए या नहीं, लेकिन यहाँ पर हो रही लापरवाहियों पर हुकूमत को तवज्जो देते हुए जल्द बेहतर इक़दाम करने चाहिए। देखिए कुत्ता पूरा फिर रहा है, इधर से कुत्ता पूरे लोग वेटिंग हॉल में है। कुत्ता कोई सोए करे वगैरह काट दिया करा दो। ये क्या है, पूरा वेटिंग रूम में सब कुत्ते फिर रहे कर रहे हैं, लोग यहाँ सो रहे हैं। देखिए पूरा ये बॉडी तो ऐसी है कोई। मंगलहाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा स्मगलर आकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन व जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि इसके कब्जे से 20 किलो से ज़ायद गांजा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस गांजे के खिलाफ मुहिम में तकरीबन 2 महीने में 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा गांजे के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। आप सब लोगों को मालूम है गांजा के ऊपर एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किया गया है। पिछले 2 महीनों से वेस्ट जोन के पुलिस ने करीब 200 लोगों के ऊपर हम लोग ये गांजा के जितने भी इम्पोर्टेंट डीलर्स है, ड्रग पेडलर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब लोगों को अरेस्ट करे। इसमें खास करके मंगलहाट धूलपेट के एरिया में करीब एक 40 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए। इसमें कम से कम 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तार करें। ये सब लोग अभी जेल में हैं। कल मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड है आकाश सिंह, 32 इयर्स, लोअर धूलपेट का रहने वाला है। ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका काम है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ये खुद करता है। वाइजैक से यहाँ पे लेके आके गांजा बेचता है। ये इम्पॉर्टेंट लोगों में से एक अच्छा बड़ा ड्रग पेडलर है। इसको कल हमारे SHO रवि, मंगलहाट के SHO रवि और उनका पूरा टीम इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसको अरेस्ट करे, आकाश सिंह को। इसको अरेस्ट करने के बाद इसके पास से 20.5 kg गांजा रिकवर करे। इसमें ये ऑलरेडी ये आदमी इससे पहले भी जेल जा चुका है। 4 केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये 4 केसेस भी धूलपेट, एक्साइज और पुलिस में रजिस्टर हुए। इसको अभी कमर्शियल क्वांटिटी में ये सीज़ किया गया। अभी इसके पास जितना बरामद हुआ, ये इसके बाद इसके ऊपर PDB एक्ट लगा के इसको फिर हम लोग इनिशिएट करके फिर इसको रिमांड को भी जाएंगे। सब ये जितना आप तो असल ये सरगना है कौन सा इसका? अभी पिछले 2 महीने से जब से हम लोग ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करें, अभी आप देखो धूलपेट में गांजा मिलना काफ़ी मुश्किल है। मिल रहा होगा लेकिन काफ़ी बहुत 99.9% तो हम लोग हिम्मत से कह सकते हैं कि गांजा अभी फ़िलहाल इस समय तो मिलना मुश्किल है धूलपेट में पूरे, क्योंकि 200 के ऊपर लोगों को अरेस्ट करके सारे लोग अभी जेल में, जितने भी इम्पोर्टेंट पीपल है इसमें, जितने भी ये ट्रेड में इन्वॉल्व है, रेड करके उनके घरों में कहीं भी ये लोग छुपा के रखे गांजा, दुकानों में, इन सब लोगों को रेड करके सबूत के साथ इन सब लोगों को अरेस्ट करें और सब लोग अभी जेल में हैं। तो इनके ऊपर काफ़ी लोगों के ऊपर PDB एक्ट इनिशिएट करें। 6 लोग के ऊपर ऑलरेडी इनिशिएट हुआ, अभी 15 के ऊपर अभी हम लोग और करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पीपल है इन सबको इनके ऊपर निगाह रखें और जब फिर से ये लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो इनके ऊपर PD एक्ट लगेंगे, ज़रूर इनको जेल भी जाएंगे। इस माह की 19 तारीख को पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के मामिडीपल्ली रोड पर एक 35 साला शेख आदिल नरेश नामी शख्स की नाश दस्तयाब हुई थी। बता दें कि इस शख्स का कत्ल करने के बाद इसकी नाश को नजर आतिश कर दिया गया था। इस कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमीन को पहाड़ी शरीफ पुलिस ने आज हिरासत में लिया, जिसमें मरने वाले शख्स की बीवी जोया भी शामिल है। एलबी नगर DCP ने बताया कि मरने वाला शख्स शेख आदिल और इसकी बीवी जोया के दरमियान तनाज़ात चल रहे थे और ये दोनों अलहदगी भी इख्तियार कर चुके थे। DCP ने बताया कि पैसों और दीगर झगड़े को लेकर जोया ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन्स, 2 एक्टिवा गाड़ी और दीगर आइटम्स को बरामद किया। बता दें कि शेख आदिल ने मोहब्बत की शादी की थी और इसे 4 बच्चे हैं। एलबी नगर DCP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की मज़ीद तफसीलात बताई।
हमारे पास पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में 19 तारीख के दिन एक डेड बॉडी एक पुरानी फैक्ट्री में पड़ी है ऐसा करके इंफॉर्मेशन आया था। तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो देखा कि वो बॉडी जो है जली हुई कंडीशन में थी और प्राइमरी देखने से ही मालूम हुआ कि वो एक मर्डर केस है। तो उसमें हम लोगों ने तहकीकात इमीडिएटली स्टार्ट कर दी और उस तहकीकात के बाद में आज 5 लोगों को उस केस में अरेस्ट किया गया है। तो बेसिकली जो मरने वाला था इसका नाम था शेख आदिल अलियास नरेश, 35 साल का था और राजेंद्र नगर एरिया का रहने वाला है। इसमें जो एक्यूज़ हैं उसमें से जो A2 है जोया बेगम, वो इसकी वाइफ है और बाकी के जो एक्यूज़ हैं A1 सईद फरीद अली और A3 A4 A5 जिनके नाम मोहम्मद रियाज, शेख माविया और मोहम्मद ज़हीर हैं, ये सब लोग सैदाबाद एरिया और चंद्रयान गुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। जो A1 है उसका बेसिकली थोड़ा बिजनेस है, उसकी गाड़ी है अपनी ऑटो, वो चलाता है। तो इसमें वाक़या ऐसे हुआ कि जो मरने वाला है इसकी वाइफ के साथ इसका लव मैरिज हुआ था काफ़ी सालों पहले। इन लोगों के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद में इनमें थोड़े डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुए। इसने जो डिसीज़ ने एक दूसरी शादी भी कर ली एक दूसरी लेडी से और वैसे डिफरेंसेस स्टार्ट होने के बाद में से ये जो इसकी वाइफ है जो कि आज के केस में A2 है, इसने भी इसका भी जो A1 है इसके साथ में दोस्ती हो गई और इनके भी आपस में रिलेशंस स्टार्ट हो गए। तो इन कारणों की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और अलग अलग भी इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। जो वाइफ है वो इधर चंद्रयान गुट्टा एरिया में रहना उसने स्टार्ट कर दिया था और कुछ इनमें पैसों का भी इशू था डिसीज़ का और A1 का, कुछ पैसे भी इनका देने का पेंडिंग था। तो वैसा सब चलते हुए इन दोनों ने A1 और A2 जो वाइफ है दोनों ने मिलके प्लान बनाया कि इसको ख़त्म करके रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसी प्लानिंग के मद्देनज़र इन लोगों ने 19 और 20 तारीख की रात को ये जो डिसीज़ है इसको उसकी वाइफ के थ्रू फ़ोन करवाया कि घर में आ जाए और उनसे कुछ बात करनी है। और जैसे उसने आने के लिए हाँ किया, ओके बोला, तो जो वाइफ है उसने इमीडिएटली जो A1 है उसको खबर दी, इत्तला दी कि वो ऐसे आने के लिए रेडी हो गया है। तो A1 ने अपने जो 3 साथी हैं और जो कि आज के केस में A3 A4 A5 है उनको भी सबको रेडी कर लिया। तो बाद ये जो वाइफ है उसके घर पे चले गए और जब तक डिसीज़ वहाँ पे पहुँचे ये लोग सारे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उसके घर पे पहुँचने के बाद में इन लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ और आपस में, और उसके बाद से उसका इन लोगों ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में जो वाइफ है, वाइफ को इन लोगों ने A4 के साथ में बाहर कहीं भेज दिया और ये जो बाकी के जो लोग हैं ये लोग गाड़ी लेके आए जो कि एक्यूज़ A1 की है, वो ऑटो गाड़ी है, उस ऑटो में इन लोगों ने बॉडी को डाल दिया और वैसे ही लोग कुछ पेट्रोल भी लेकर आए और वहाँ से बॉडी को ले जाके पहाड़ी शरीफ एरिया में जो फैक्ट्री है वहाँ पे इन्होंने बॉडी को डंप करके उसको जला दिया ताकि पूरा एविडेंस ख़त्म हो जाए। तो शुरुआत में ये केस बहुत ही नामुमकिन टाइप लग रहा था क्योंकि इस केस में हमको ना तो जो मरने वाला है उसकी शिनाख्त हुई थी और ना ही हमको कुछ और इसमें क्लू थे, लेकिन हमको CCTV फुटेज के द्वारा कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्लूज़ मिले, उनको आगे डेवलप किया गया और बाकी हमको जो लोकल कुछ खबर भी हम लोगों ने इकट्ठी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने आज इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इनको जुडिशल कस्टडी के लिए भेज रहे हैं। इस केस में बेसिकली हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसमें हमारे ACP वनस्थलीपुरम, हमारे IT सेल इंस्पेक्टर और हमारे पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर, पहाड़ी शरीफ DI, पहाड़ी शरीफ SI और उनका सारा टीम, इन सब लोगों को हम रिवार्ड से भी नवाजेंगे। थैंक यू। दरख्त को काटने पर एक शख्स को 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। ये वाक़या तेलंगाना के कोरटला बल्दिया में पेश आया। बताया गया कि कोरटला टाउन में वाक़ राजा लिंगम फ़ोटो स्टूडियो के मालिक ने स्टूडियो के सामने वाक़ एक दरख्त को काट दिया, जिसकी इत्तला मिलते ही बल्दिया का अमला वहां पहुंचकर दरख्त काटने के मामले में तहक़ीक़ात की। इत्तला दुरुस्त पाई जाने के बाद मोहम्मद अयाज म्युनिसिपल कमिश्नर कोरटला की हिदायत पर स्टूडियो के मालिक विजय को झाड़ काटने पर बल्दिया की जानिब से 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया और इसके हाथों एक और इसी मुकाम पर पौधा लगवाया गया।
शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक 3 साला मासूम ख्वाजा नामी लड़के की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अस्पताल पहुंचकर एहतजाज किया और डॉक्टर से बातचीत की। पाशा खादरी ने लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आला अफसरान से मुतालबा किया। नीलोफर हॉस्पिटल में एक 3.5 साल का बच्चा सैयद ख्वाजा जो जिनके नाना मुसाब अली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं, पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहा था। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा, सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है, लेकिन ये वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने के वास्ते डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीटेंडेंट का इत्तला आई और DMO मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके ख़िलाफ़ हम तहक़ीक़ात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जो भी कसूरवार उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। और हॉस्पिटल को बच्चे को सांस की वजह से लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर्स जो है सो हमारे पास 300 मरीज़ है। 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही है। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को विदिन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स है, उनके नेगलेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। ये लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे, हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने के वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है सो हम ट्राई कर रहे हैं, 15 मिनट्स के बाद बोलते, 5 मिनट्स के बाद बोलते, बल्कि नेगलेंस करे। लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया भाई। 3 दिन हो रहा है, 27 के दिन लाए हैं, 3 दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है ख्वाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल। 3.5 साल का है। तो सांस के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल स्वामिया में एडमिट करे थे। वो बच्चा जो उसका वालिद है ऑटो चलाता, उसके पास उतने पैसे नहीं रहने की वजह से नीलोफर को रेफ़र करे। नीलोफर कोशिश करे, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस वजह से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो
भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। वो भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके सीटी स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे SDPI दहली रियासती कमेटी लीडरान और कारकुनान ने त्रिपुरा में जारी मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ नई दिल्ली में वाक़ त्रिपुरा भवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को फौरी तौर पर काबू में लाने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रहे कौमी वर्किंग कमेटी रुकन डॉक्टर निज़ामुद्दीन खान, शाहीन कौसर, समीर खान, दिल्ली स्टेट जॉइंट कन्वीनर अब्दुल खादर और सैकड़ों कारकुनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए SDPI कौमी वर्किंग कमेटी रुकन डॉक्टर निज़ामुद्दीन खान ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया कि वो तशद्दुद को ख़त्म करने और इलाके में अमन और हम आहंगी को बहाल करने के लिए मौसर इक़दाम करें। इस्लामोफोबिया त्रिपुरा सरकार तेरे नाम, इस्लामोफोबिया त्रिपुरा सरकार तेरे नाम, इस्लामोफोबिया सब याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह इंकलाब, सब याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह इंकलाब, सब याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह इंकलाब, सब याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह इंकलाब। आरएसएस मुर्दाबाद, इंतफादा इंकलाब, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। त्रिपुरा में जारी मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ SDIP का नई दिल्ली त्रिपुरा भवन के सामने जबरदस्त एहतजाज। पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को लिया हिरासत में। 28 दिन बाद आर्यन खान को आज जेल से किया गया रिहा। घर मन्नत के पास आर्यन खान का शाहरुख खान के मद्दाहों ने किया बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल। हुजूराबाद में TRS लीडर कौशिक रेड्डी को अवाम और बीजेपी कारकुनों ने पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया। जायजा लेने पहुंचे थे पोलिंग बूथ। मंगलहाट पुलिस ने गांजा स्मगलर आकाश सिंह को लिया हिरासत में। पहाड़ी शरीफ PS लिमिट्स में एक शख्स की झुलसी हुई नाश हुई थी दस्तयाब। इस कत्ल में मुलविस मरहूम शेख आदिल की बीवी और इसका आशिक समेत दीगर 3 अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में। तेलंगाना के कोरटला में दरख्त को काटने पर एक शख्स को 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया आयद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।